तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु को पढ़ाया था। आज हम दोस्त फुल एचसीएफ मॉडल सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन है रंगहीन मतलब कलरलेस है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा दोस्त, जिंक आयन। जिंक आयन इकलौता हमारा चारों आयनों में से है जो कलरलेस है। तो आखिर ऑप्शन नंबर सी ही क्यों करेक्ट है, इसका ये एक्सप्लेनेशन करते हैं। तब आते हैं हम दोस्त सॉल्यूशन की ओर। ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा V2 प्लस मतलब वेनेडियम आयन। देखिए दोस्त, सबसे पहले आता है अस्केंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, ये हमारा 4 पीरियड का एलिमेंट। अस्केंडियम के बाद आता है टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 22। उसके बाद आता है मेरा वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 23। तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, तो 23 लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग वेनेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, तो इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस होगा मेरा दोस्त आर्गन। तो यहाँ पर लिख दिया आर्गन। उसके बाद आता है फोरेस के बाद आता है 3D। इसलिए कि वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, सबसे का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा 1 से आगे 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो फिलहाल यहाँ पे 4s और 3d, तो शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। 23 इलेक्ट्रॉन भरना था। आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 2 20, अब 20 3 हो गया मेरा 23 इलेक्ट्रॉन। अब वेनेडियम का नहीं, वेनेडियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो सबसे बड़ा सेल 4th सेल है, तो सबसे बड़ा सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल के ये सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और हमको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज ही कराना है। तो सबसे पहले हम लोग वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कराते हैं, उसके बाद पेनल्टीमेट सेल के करते हैं। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल से लूज कराते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हट गया, यहाँ बच के मेरा 4s 0। तो मेरे पास हो जाता है 3d3। तो हम जानते हैं कि d सबसे में 5 ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर ये हम बना दिए 5 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 ऑर्बिटल, जो कि आपका 5वां ऑर्बिटल। आखिर सर ये ऑर्बिटल क्या होता है? देखिए दोस्त, वो खास जगह जहां पर भगवान के मूर्ति का पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा हो उसको प्यार से मंदिर कहते हैं। तो ऑर्बिटल देखिए दोस्त, वो खास जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा हो उसी को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। तो हर सेल के d सबसे में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है और 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग हुंस रूल की मदद से भरेंगे। तो ये बात, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज स्पीड में भरते हैं, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज में भरते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन योग्य आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो अकेला इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्त 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोस्त वेनेडियम आयन में 3 है, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना वह मेरा कलर्ड कंपाउंड कहलाता है, मतलब वह मेरा रंग देगा। ये मेरा दोस्त कलर्ड कंपाउंड। आखिर सर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर किसे देता है? तो देखिए दोस्त, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का लॉजिक क्या है? सो हम जानते हैं कि ये मेरा एटम है, एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है, इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, मानते कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें से कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लोअर ऑर्बिट में, फर्स्ट सेल में, योग्य सेकंड सेल, योग्य लोअर ऑर्बिट, योग्य हायर ऑर्बिट। तब देखिए दोस्त, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बाहर से क्या हुआ, यहाँ पे ये मेरा सन है, ये मेरा दोस्त सन है, योग्य मेरा सन। तो सन से जो लाइट निकलता है उसको बोलते हैं सनलाइट। तो सन से जो लाइट निकला उस सनलाइट को ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद वह लोअर ऑर्बिट से जंप कर जाता हायर ऑर्बिट में। लेकिन हायर ऑर्बिट में 10 टू द पावर -8 सेकंड तक रुकता है, 10 का पावर -8 सेकंड तक रुकता है। फिर वह हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की ओर आना चाहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आने के दौरान वह एनर्जी रिलीज करता है, और जो वह एनर्जी रिलीज करता है वह रिलीज एनर्जी मेरा कलर के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारा कलर्ड कंपाउंड होते हैं।
अब ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी है हमारा Cr3+ आयन, क्रोमियम 3 प्लस आयन, जहां पर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर दोस्त 24 होता है। तो सबसे पहले हम दोस्त क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। नियरेस्ट इनर्ट गैस क्रोमियम का आर्गन हो गया, आर्गन के बाद 4s आता, 4s के बाद 3d, 24 इलेक्ट्रॉन भरना। तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, 18 2 20, 20 और 4 हो गया 24 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्त, जब कभी भी हम लोग के पास S2D4 दिखाई दे तो वह हमेशा S1D5 पे बदल जाता है। जब कभी भी S2D9 हो तो वह हमेशा S1D10 में बदल जाता है। कैसे तो देखिए दोस्त, D4 है, D सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हम लोग जानते हैं कि D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो D सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये D ऑर्बिटल चाहते यार काश को 1 इलेक्ट्रॉन देता तो मेरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाता और मैं स्टेबल हो जाता। तो ये सबसेल से क्या करता है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लेता है। तो जब ये सबसेल अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है D सबसेल को, तो S2D4 बदल जाता है हमेशा S1D5 में। यही लोग यहाँ पे दो D सबसेल में 9 इलेक्ट्रॉन, वो अनस्टेबल महसूस कर रहा है, बोल रहा है यार काश D सबसेल में होता, काश को हमको 1 इलेक्ट्रॉन देता तो हम D10 बन जाते और मोर स्टेबल हो जाते। क्योंकि हम लोग जानते हैं तो फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल से, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल से। यहाँ पर A सबसेल में आने वाला 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया D सबसेल को, तो S2D9 बदल के मेरे दोस्त S1D10 में। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दोस्त ये S2D4 है, तो S2D4 सबसे पहले बदल के मेरे S1D5 पे, यहाँ पर बदल दिए S1D5 में। अब देखिए दोस्त लोचा यहाँ पे क्रोमियम में क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराना। तो सबसे बड़ा सेल के वैलेंस सेल, वैलेंस सेल 4 सेल है, 4 सेल के A सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा दी, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो बच के 0, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कराना है। तो थर्ड से के D सबसेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो यहाँ गया मेरा 3D3, तो 3D3 दोस्त D सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यही वाला फिगर बनेगा दोस्त, 3D3 का ये फिगर बनेगा जो ऊपर बना है। यहाँ पे क्रोमियम 3+ के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये मेरा जो क्रोमियम 3+ है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी मेरा हो गया दोस्त कलर्ड कंपाउंड। अब दोस्त ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी है मेरा Zn2+। सबसे पहले जिंक का लिखते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो जिंक का नियरेस्ट इनर्ट गैस हो गया आपका आर्गन, यहाँ पर लिखिए दोस्त आर्गन, फिर आगे बढ़े तो मिला 4s, फिर आगे बढ़े तो मिला 3d। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 और 2 हो गया आपका 20 इलेक्ट्रॉन, 20 और 10 हो गया आपका 30 इलेक्ट्रॉन। अब जिंक का नहीं, जिंक 2+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे बड़ा सेल 4 सेल है, तो 4 सेल के A सबसेल से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिए, तो मेरे पास बचा जो 4s0 3d10, तो 4s के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब 4s को लिख भी सकते या हटा भी सकते। तो थर्ड से D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो D सबसेल में जानते हैं 5 ऑर्बिटल होता है, तो D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है। देखिए 5 ऑर्बिटल बना दिए, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 4, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होता है। तो D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन भरना, तो हुंस रूल के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में भरेंगे क्लॉकवाइज स्पिन की मदद से, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भरेंगे। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में ले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन भर गया, 5 और बचा हुआ, तब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भरेंगे, 5 6 7 8 9 और ये गया आपका दोस्त 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए दोस्त ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सभी शादीशुदा इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 0 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोस्त 0 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 0 होगा तो सनलाइट से ना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो सनलाइट से एनर्जी को गेन करेगा नहीं, तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा नहीं, तो हायर से लोअर में आएगा नहीं, तो हायर से लोअर में अगर आएगा नहीं तो वहां से वो एनर्जी रिलीज करेगा नहीं, और एनर्जी रिलीज कलर के रूप में भी नहीं करेगा। इसलिए हमारा Zn2+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने की वजह से Zn2+ हमारा दोस्त कलरलेस कंपाउंड है। अब ऑप्शन नंबर डी भी बता देते दोस्त, ऑप्शन नंबर डी है मेरा
Ti2+ टाइटेनियम। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर किस बार होता है, टाइटेनियम का होता है 22। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, तो 22 का लिखिए। सबसे पहले तो न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। तो नियरेस्ट इनर गैस आर्गन हो गया, आर्गन लिख दिए। फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट लिख दिए। 3D थे तो मैं 3D लिख दिए। 22 इलेक्ट्रॉन मारना, 18 2 20 और 2 गया आपका 22 इलेक्ट्रॉन। अब टाइटेनियम 2+ का लिखना है, सॉरी टाइटेनियम 3+ का लिखना है। तो 4 से के ए सबसेल से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएं और डी सबसेल से 1 इलेक्ट्रॉन को हटाएं। तो यहाँ बच के 3d1। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल डाल दिए। 1 2 3 4 जो कि 5 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। यहाँ पर लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो टाइटेनियम 3+ के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। टाइटेनियम 3+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 1 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है दोस्त, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सनलाइट से एनर्जी को गेन करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा और वहां पर 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकेगा। फिर वह हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा और जंप करने के दौरान भाई एनर्जी रिलीज करता है। तो रिलीज एनर्जी हमारा कलर के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होने की वजह से टाइटेनियम 3+ एक तरह का कलर्ड कंपाउंड है। तीसरा हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी Zn2+ फुल एच करेक्ट होगा, क्योंकि Zn2+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है दोस्त, वह मेरा कलर लेस कंपाउंड कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 दोस्त इस तरह फुल एच क्या हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 को बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन के पास सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल होता है दोस्त म्यू। और मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल क्या है दोस्त, म्यू। और उसका यूनिट होता है मेरा बोहर्स मैग्नेट्रॉन। क्या होता है, बोहर्स मैग्नेट्रॉन। सबसे पहले दोस्त ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं, अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा कॉपर 2+। सबसे पहले हम दोस्त कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो यहाँ पर लिखिए 29। नियरेस्ट इनर्ट गैस मेरा आर्गन है, यहाँ पर लिख दिया आर्गन। आगे बढ़े मिला फॉरेस्ट, फिर हो गया 3D। 29 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 18 2 20 20 और 9 के मेरा 29 इलेक्ट्रॉन। सब जानते दो S2D9 बदल जाता है S1D10 में। S2D9 मेरा बदल के दोस्त S1D10 में। अब कॉपर 2+ का लिखना है, तो यहाँ लिखिए दोस्त कॉपर 2+। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो फोर्स करके ए सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन हटाएं, फिर एक लोअर इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो थर्ड करके डी सबसेल से 1 इलेक्ट्रॉन हटाएं। यहाँ बच गया मेरे पास दोस्त 3D9। क्या बच गया, 3D9। तो थर्ड से डी सबसेल में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो डी सबसेल में जानते दोस्त 5 ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर देखिए 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, ये हो गया आपका 5 ऑर्बिटल। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरना है होल्स रूल के अनुसार। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए दोस्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे 1 है, मतलब ये सभी चारों ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं शादीशुदा इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन वो कुंवारा इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं दोस्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर 2+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा दोस्त 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है दोस्त स्मॉल m। तो स्मॉल m मेरा कितना है, 1। अब देखिए दोस्त हमको मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल हो गया म्यू। यहाँ पर लिखिए म्यू। अब म्यू बराबर होता है हमारा दोस्त √n+2 bm, जहां पर bm है बोहर्स मैग्नेट्रॉन। bm क्या आपका दोस्त, बोहर्स मैग्नेट्रॉन। अब मैग्नेटिक मूवमेंट दोस्त फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। तब देखिए यहाँ पे रूट का साइन था, तो रूट दीजिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था, 1 लिख दिए। 2 था, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब देखिए दोस्त
बोहर्स मैग्नेट्रॉन था, तो यहाँ पर लिख दिया बोहर्स मैग्नेट्रॉन, रूट एन एन प्लस वन, म्यू बराबर रूट एन एन प्लस वन बोहर्स मैग्नेट्रॉन। देखिए दोस्त एन तो वन हो गया, वन था वन हो गया, तो दो और एक हो गया मेरा तीन, सोचो यहाँ पर वन था दोस्तों, वन लिख दिया, वन वन हो गया टू, दो एक कम एक हो गया दो, यहाँ पर आ गया मेरा दोस्तों रूट टू, तो रूट टू बोहर्स मैग्नेट्रॉन बराबर, तो रूट टू का वैल्यू था 1.44, यहाँ पर लिख दिया 1.44 बोहर्स मैग्नेट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए का दोस्त मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 1.44 बोहर्स मैग्नेट्रॉन। अब ऑप्शन नंबर बी पे आते दोस्त, जिसका ऑप्शन नंबर बी हमारा Ni2+। तो ऑप्शन नंबर बी है मेरा निकेल, निकेल का एटॉमिक नंबर हो गया 28, नियरेस्ट इनर गैस हो गया आर्गन, फिर हो गया मेरा फॉरेस, फॉरेस के बाद हो गया 3D, तो 18 तो 20, 20 और 28 इलेक्ट्रॉन। निकेल 2+ का लिखना है, तो निकेल के मुंडी पर 2+ है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो 3D8 बचा, किस ऑप्शन में मेरा दोस्त 5 ऑर्बिटल है, यहाँ पर देखिए ये हो गया मेरा 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 5वां ऑर्बिटल। 8 इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका दोस्त 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्त यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास कितना है 2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया दोस्त 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हो गया दोस्त म्यू बराबर रूट एन एन प्लस वन बोहर्स मैग्नेट्रॉन। तो रूट का रूट है, एन का वैल्यू मेरा दोस्त 2 है, यहाँ पर 2 बैठा दिए, एन के जगह पर 2 बैठा दिए, 1 था 1, बोहर्स मैग्नेट्रॉन तो बोहर्स मैग्नेट्रॉन लिख दिया, 2 1 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ आ गया मेरा रूट 6, यहाँ पर हो गया मेरा दोस्त रूट 6 बोहर्स मैग्नेट्रॉन, और रूट 6 का वैल्यू होता है 2.44, यहाँ पर हो गया फाइनली वैल्यू मेरा दोस्त 2.44 बोहर्स मैग्नेट्रॉन। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी है मेरा दोस्त कोबाल्ट 2+, क्योंकि मेरा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हो गया मेरा दोस्त 27। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर में फिर से कोई 21 22 23 25 26 27, कोबाल्ट का एटॉमिक 27, तो यहाँ पर लिखिए तो 27। नियरेस्ट इनर्ट गैस हो गया आर्गन, तो लिखिए यहाँ पे आर्गन, फिर लिखिए यहाँ पे फॉरेस्ट, फिर लिखिए हम लोग 3D। कोबाल्ट का 27 इलेक्ट्रॉन भरना है, 18 2 20, 20 हो गया आपका 7, 27 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोस्तों कोबाल्ट 2+ का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये हो गया मेरा कोबाल्ट 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो 4 सेल के ए सबसेल से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो 3rd सेल के डी सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं दोस्तों डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया मेरा 5वां ऑर्बिटल। 7 इलेक्ट्रॉन भरना है होल्स रूल के अनुसार, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दोस्तों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा कितना है 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है दोस्त, मतलब n बराबर हो गया मेरा 3, और म्यू बराबर होता है दोस्त रूट n के जगह पर 3 बैठा दिए, n के जगह पर 3 बैठा दिए, 1 था तो +1 लिख दिए, बोहर्स मैग्नेट्रॉन था तो यहाँ पर बोहर्स मैग्नेट्रॉन लिख दिए, 3 1 4 हो गया, 4 किया 12, तो रूट 12 बोहर्स मैग्नेट्रॉन, तो रूट 12 का जो वैल्यू होता है तो रूट 3 1 4 हो गया दोस्त 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, तो रूट 12, तो रूट 12 का वैल्यू हो गया मेरा दोस्त 2 पॉइंट कुछ हो गया 2.87 बोहर्स मैग्नेट्रॉन। अब देखिए दोस्त मेरा आता है ऑप्शन नंबर डी आयरन 2+, यहाँ पर बना रहे हैं हम आयरन 2+ का, तो आयरन का नियरेस्ट इनर्ट गैस हो गया आर्गन, फॉरेस 3D, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 इलेक्ट्रॉन बनना था, 18 2 20, 20 अच्छा हो गया आपका 26 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आयरन नहीं, आयरन 2+ का लिखना है, यहाँ पर लिखिए आयरन 2+,
2 इलेक्ट्रॉन लूज करना था, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए तो 3d6 बचा हुआ। d सबसे में 6 इलेक्ट्रॉन मारना है तो 3d6 हो गया दोस्त। तो d सबसे में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गया। और d सबसे में 6 इलेक्ट्रॉन मारना है वुड्स रूल के अनुसार। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और ये क्या आपका तो 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4। तो आयरन 2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में लगे दोस्त 4, मतलब n बराबर हो गया 4। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो न्यू बराबर होता है दोस्त रूट n प्लस 1 बोहर्स मैग्नेट्रोन। n का वैल्यू 4 है, यहाँ पर n की जगह पे बैठा दिए 4, n का वैल्यू 4 था तो यहाँ बैठा दिए 4, 4 1 5, 5 हो गए 20, 4 1 5 सॉरी 4 1 5, 5 हो गए दोस्त आपका 20, मतलब आ गया रूट 20 बोहर्स मैग्नेट्रोन। तो रूट 20 का जो वैल्यू है दोस्त वह होता है करीब 3.89। तो ये सभी मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू में से 3.89 सबसे ज्यादा दोस्त, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आयरन 2 प्लस फुल एचडी में क्या हो गया करेक्ट। तो इस तरह हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी आयरन 2 प्लस सही होगा। तो दोस्त चीते की चाल, बाज के नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।